वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट है बुक, उसमें लेसन है चैप्टर नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। पैट्रिक प्रिंगल ने ये लेसन लिखा हुआ है, तो हम इसको आज समझने जा रहे हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है 1879 से 1955 में जो ग्रेटेस्ट फिजिस्ट मतलब कि साइंटिस्ट जो थे वो न्यूटन के बाद के माने जाते थे। और दूसरे नंबर के साइंटिस्ट जो कोई था तो कौन था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट जो है वो यंग आइंस्टाइन बुक है उसमें से लिया गया है। उसमें जो वेल नोन बायोग्राफर जो थे पैट्रिक प्रिंगल, उसने इसमें इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के बारे में यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी के एक स्कूल जो है जर्मन स्कूल उसमें से उसको निकाल दिया जाता है और तब क्या ऐसी इवेंट बनती है। अब लेसन शुरू हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री टीचर जो है वो आइंस्टाइन को थोड़े सवाल पूछ रहे हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे पूछते हो कि आइंस्टाइन बताओ कौन से साल में पर्सिया ने फ्रेंच को वाटरलू में हराया था? सर मुझे पता नहीं है। क्यों तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें तो कितनी बार ये बताया गया था। सर मैं भूल गया हूँ। क्या तुमने कभी उसको याद रखने की कोशिश की? मिस्टर ब्राउन ने बोला। नहीं सर। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपने प्रामाणिकता के साथ मतलब कि ऑनेस्टी के साथ उसको कुछ भी सोचे बिना यहाँ पे आंसर देते। क्यों नहीं? यहाँ पे वो आइंस्टाइन रिप्लाई देते हैं, सर ये डेट जो है उसको याद करने में कोई इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई नहीं देता है। ये डेट जो है उसको किसी भी बुक में आप देख सकते हो। मिस्टर ब्राउन जो है यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए स्पीचलेस हो गए और उसने आइंस्टाइन को बोला कि आइंस्टाइन तुम मुझे चकित कर रहे हो। क्या तुम ये जानते नहीं हो? क्या तुम्हें ये एहसास नहीं होता है कि जो भी यहाँ पे ये कॉमन चीज़ है, कोई भी बुक में जो चीज़ लिखी होती है उसको बहुत सारी दूसरी बुकों में भी हम उसको पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से ये फैक्ट जो है वो उसी को यहाँ पे जो स्कूल में सिखाया जाता है, क्या बाकी सब में भी ये अप्लाई होती नहीं है? तो आइंस्टाइन जवाब देता है यस सर, मतलब कि वो होती है। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि तुम्हें ये लर्निंग फैक्ट्स को यहाँ पे समझने में तुम्हें कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। क्या ये सही है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे फ्रैंकली बोलते हैं नो सर, मुझे ये सब कुछ जो है वो बकवास लगता है। अच्छा, तो तुम्हें इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे लिए एजुकेशन भी जो है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका भी कोई मतलब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? ओह नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ ये फैक्ट्स जो है मतलब डेट याद रखना वही सिर्फ एजुकेशन नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हिस्ट्री टीचर बता रहे हैं कि वो हैवी सर कैसम मतलब कि वो टोंट मारते हुए बताते हैं कि ये केस में शायद तुम क्या पूरे क्लास को ये बताओगे कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है? तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो थोड़े यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, मतलब कि फ्लस्ड हो जाते हैं। मुझे ये सब मैटर की डेट जो है उसी के बारे में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आता है। मुझे आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे नए विचार जो है उसी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। ये डेट को लर्न करना वो कोई भी युद्ध के बारे में ये कुछ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे कि जिसमें कोई आर्मी को मारा जाता है, मुझे इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि वो एक सोल्जर एक दूसरे को मार क्यों रहे थे, उसका कारण क्या था। बस बहुत हुआ। मिस्टर ब्राउन की आंखें यहाँ पे एकदम जो है गुस्से से लाल हो गई और वो यहाँ पे बताते हैं कि हमें तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है आइंस्टाइन। तुम यहाँ पे आज एक एक्स्ट्रा पीरियड रुकोगे, जो कि तुम्हारे यहाँ रुकने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही तुम्हारे रुकने से स्कूल को फ़ायदा होगा। तुम्हें कलंक हो। मुझे तो ये नहीं पता कि तुम स्कूल क्यों आते हो। आइंस्टाइन यहाँ पे रिप्लाई देते हैं कि सर ये मेरी विश नहीं है। ओह आइंस्टाइन, तुम एक अनग्रेटफुल लड़के हो और तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पे सजेशन दूंगा कि तुम्हारे पापा को यहाँ पे बुलाकर तुम्हें स्कूल से वो ले जाए, वही अच्छा है। अल्बर्ट बहुत दुखी थे क्योंकि वो यहाँ पे जब वो स्कूल छोड़कर जब वो घर पे जा रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि वो दिन ख़राब था। अब तो इसके जो आगे के दिन जो है वो भी ख़राब ही होने वाले थे। एनीवेज जब भी उसको यहाँ पे इस बात की दुख था क्योंकि उसको दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर से उसी प्लेस पे जाना था जो उसको वो हेट करते थे, मतलब कि जो हेटफुल प्लेस मतलब कि स्कूल जो था उसी जगह पे उसको दूसरे दिन मॉर्निंग में जाना था। उसकी विश थी कि उसके पापा उसको यहाँ स्कूल से जो है निकाल कर ले जाए, लेकिन उनको ये पूछने का कोई मतलब निकलता नहीं था। उसको ये भी मालूम था कि यहाँ पे उसके पापा
का जवाब क्या होने वाला है, उनको यहाँ पे तब तक रुकना पड़ेगा जब तक उसका डिप्लोमा वो यहाँ स्कूल में कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। जब वो वापस अपने यहाँ पे लॉजिंग में वापस आता है तब भी उसको खुशी नज़र नहीं आती है। उसके पापा के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए अल्बर्ट को यहाँ पे जो मुनीस का जो एक पोरेस्ट क्वार्टर जो था उसमें से एक रूम दिलाया गया था और उसको उस बात का अफसोस नहीं था। उसको यहाँ पे जो खाना मिलता था वो भी जो है वो घटिया मिलता था, कंफर्ट की कंडीशन अच्छी नहीं थी और उसके यहाँ पे जो एरिया भी था वो भी गंदा था। लेकिन वो उस बात पे जो है वो हेड कर देता था कि वहाँ का जो स्लम वायलेंस मतलब जो गंदगी जो थी उसका एटमॉस्फेयर जो वहाँ पे देखने को मिलता था वो उसको पसंद था नहीं। वायलेंस वाले एटमॉस्फेयर से इसलिए यहाँ पे अल्बर्ट को नफरत थी क्योंकि वहाँ पे जो लैंड लेडी जो रहती थी वो अपने बच्चों को हमेशा रेगुलरली पीटा करती थी और जब उसका पति शनिवार को रात को आता था तब वो दारू पी के आता था और उसको जो है उसकी धुलाई भी कर देता था, किसकी, लैंड लेडी की। तो इसी तरह से यहाँ पे उसको ये एटमॉस्फेयर पसंद नहीं था। अब शाम का वक्त हो गया तो यहाँ पे अल्बर्ट जो है वो अपने फ्रेंड यूरी से इवनिंग टाइम में मिलता है जब वो राउंड पे निकलते और वो यहाँ पे समझाते हैं कि आइंस्टाइन एटलीस्ट तुम्हारे पास एक रूम तो है खुद का और बाकी सबका देख उसके कंपैरिजन में तो ये ज़्यादा ही है। तो अल्बर्ट यहाँ पे बताते हैं कि हाँ तुम ही एक सिविलाइज ह्यूमन बीइंग की तरह रहते हो, मतलब तुम्हें तौर तरीके पता है कि कैसे जीना है और यहाँ पे देखो बाकी सब जो है स्टूडेंट जो है दूसरे वो तो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। यूरी रिप्लाई देता है कि ये सभी सिविलाइज लोग नहीं हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुमने सुना नहीं है कि लास्ट वीक 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया था, तब उसमें एक जो है उसका डेथ हो गई थी और उसके बाद जो ये लड़ाई हुई थी उसमें जिसने उसको मारा था उसका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स वो तो अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था, उसको तो ये बात की चिंता थी कि उसने अथॉरिटी ने सिर्फ उसको इतना कह दिया कि अब वो वापस ऐसा झगड़ा ना करे। और जिसने मारा था ना वो तो इस बात से अपसेट था क्योंकि उसको एक थोड़ा सा खरोच भी नहीं आई थी और उसके फेस पे या कहीं पे जिससे वो कह सके किसी को कि उसको भी बैड्ज ऑफ ऑनर, मतलब कि अपनी लाइफ में कुछ रेस्ट करने जैसा कि मतलब कि वो आराम कर सके, ऐसी कोई खरोच आ जाती तो वो पूरी लाइफ आराम करता, लेकिन वो भी अब किसी को बता सकता नहीं है। ओ यहाँ पे अल्बर्ट जो एक्सप्लेन हो गए, उसने मतलब बोला कि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। यूरी यहाँ पे रिप्लाई देता है कि तुम भी एक दिन जो है स्टूडेंट बनोगे। यहाँ पे अल्बर्ट जो है उदासी से जवाब देते हैं कि मुझे शक है कि शायद मैं इस स्कूल में से कभी वो यहाँ पे एग्ज़ाम देकर डिप्लोमा नहीं पास कर पाएंगे। यही बात जो है अल्बर्ट ने दूसरे दिन उसकी जो कज़िन एल्सा जो थी वो जब उससे मिली तब मुनिस में जब वो आई थी तब उसको भी यही बात बताई कि वो भी डिप्लोमा पास नहीं कर पाएंगे। वैसे वो जो है वो एल्सा वो कहाँ पे रहती थी, बर्लिन में रहती थी और वो जो है उसके पापा वहाँ पे बिजनेस किया करते थे। अब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, उसका यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एल्सा वो बताती है कि अल्बर्ट मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ पे एग्ज़ाम में पास करने के लिए इनफ हो, अगर तुम ट्राई करो तो। मैंने ऐसे बहुत सारे बॉयज़ को यहाँ पे देखा हुआ है कि जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड है और वो भी उसको पास कर लेते हैं। सो उनको यहाँ पे उसने यहाँ पे लिखा है दे से यू डोंट हैव नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है जो तुमने यहाँ पे सीखा है। जस्ट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम जो है वो एग्ज़ाम में वो चीज़ को दोहरा सको। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अल्बर्ट बताते हैं कि मुझे जो है बाय हार्ट कोई चीज़ याद नहीं रहती है। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पे जो है तुम सभी चीज़ों में अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जो है वो तोते की तरह रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, मतलब कि तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया है। मैं हमेशा तुम्हें देखती हूँ कि तुम्हारे पास जब भी तुम यहाँ वहाँ घूमते रहते हो तो तुम्हारे पास एक बगल में एक बुक होती है। एल्सा ने बोला कि वो कौन सी बुक होती है? तो अल्बर्ट ने बताया वो बुक जियोलॉजी की होती है। जियोलॉजी? क्या तुम उसमें से लर्न करते हो? नहीं, मेरे स्कूल में जो है साइंस जो है हार्डली पढ़ाया जाता है। तो तुम जो है उसमें से स्टडी करते रहते हो। क्यों स्टडी करते हो? क्योंकि वो मुझे पसंद है। क्या ये अच्छा रीज़न नहीं है इतना कि मुझे पसंद है इसलिए मैं पढ़ता हूँ? एल्सा जो बोलती हाँ तुम सही हो अल्बर्ट, ऑफ कोर्स तुम सही हो। तुम्हें लेकिन ये बुक डिप्लोमा पास करने में हेल्प नहीं करेगी। मतलब तुम एक ही बुक पढ़ते रहोगे तो तुम पास नहीं होगे।
तो स्टूडेंट ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।